हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलिंग। आप सुन रहे हैं विश्व की कुछ प्रसिद्ध लोक कथाएं और इसी श्रृंखला में आप सुनेंगे इटली की लोक कथा जिसका नाम है शेखी का परिणाम। अनोवा और ग्रीड्स बहुत पक्के मित्र थे। वे एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे। उन्हीं दिनों उनको मोरियो नामक एक व्यक्ति मिला। वह भी उन लोगों से मित्रता बढ़ाने लगा। एक बार वे तीनों किसी पार्टी में एक साथ गए। वहां भोजन करते समय मोरियो को न जाने क्या सूझा कि वह जोर जोर से बातें करने लगा। उसकी तेज आवाज सुनकर लोग उन तीनों को देखने लगे। तभी मोरियो शान में आकर शेखी बघाड़ने लगा। वह बोला, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ एक अद्भुत मकान है। उस मकान के एक कमरे में चिल्लाने पर दूसरे कमरे में उसकी गूंज सुनाई देती है। अनोवा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, अच्छा, एक कमरे में बोलने की गूंज दूसरे कमरे में सुनाई देती है, यह कैसे संभव है? मोरियो बोला, अरे ये गूंज भी ऐसी वैसी नहीं होती, पूरी 10 बार सुनाई देती है। आप मेरा नाम पुकार के देखें, दूसरे कमरे में 10 बार मेरे नाम की गूंज सुनाई पड़ेगी। अच्छा, सभी आश्चर्यचकित होकर बोले। उसी पार्टी में से एक रईस व्यक्ति मौजूद था। उससे मोरियो की शेखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त रईस को यह भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पार्टी के सभी लोग उसकी ओर ध्यान न देकर एक फटीचर की बातों को ध्यान दे रहे थे। वह मोरियो से बोला, तुम्हारे यहाँ 10 बार गूंज सुनाई देती है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरी हवेली में तो यह गूंज 20 बार सुनाई देती है। सभी लोग मोरियो की बात छोड़कर रईस की बात सुनने लगे। उनका ध्यान रईस की ओर चला गया। इससे रईस को बहुत खुशी महसूस हुई। इतने में अनोवा बोला, यह संभव नहीं है कि आवाज की गूंज 20 बार सुनाई दे। रईस ने कहा, क्यों संभव नहीं है? आप नहीं जानते कि मेरी हवेली कितनी पुरानी है? उसमें आवाज की गूंज 20 बार सुनाई देती है। आप चाहे तो मेरे यहाँ आकर स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। सभी लोग आगे बढ़कर आने लगे कि हम भी गूंज को आजमाना चाहते हैं। अब रईस बेचारा मुसीबत में फंस गया। उसने सोचा भी न था कि लोग इस तरह गूंज सुनने व आजमाने को राजी हो जाएंगे। लेकिन अब वह लोगों को आने से रोक भी नहीं सकता था। अनोवा व ग्रीड्स ने कहा, आप बताइए, हम लोग आपके यहाँ कब आ सकते हैं? रईस ने अगले दिन शाम को सभी को आने की स्वीकृति प्रदान कर दी। रईस मन ही मन बहुत परेशान था कि अब उसकी बहुत बेइज्जती होगी जब लोग उसकी हवेली पर आएंगे और अपनी आवाज की एक भी गूंज नहीं सुन सकेंगे। उसने अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने मिलकर सलाह की और एक योजना बना डाली। रईस ने अपने पुराने नौकर पियरो को बुलाकर यह सारी योजना समझा दी। योजना के अनुसार पियरो को दूसरे कमरे के पास बनी कोठरी में छिप जाना था और रईस की आवाज देने पर 20 बार आवाज की गूंज निकालना था। नियत समय पर लोग रईस के हवेली पर पहुंच गए। अनोवा और ग्रीड्स भी गूंज को आजमाने के लिए पहुंच गए। रईस ने आवाज दी, अनोवा अनोवा। उधर से गूंज 20 बार सुनाई दी, अनोवा अनोवा अनोवा। लोग 20 बार गूंज सुनकर हैरत में पड़ गए। सभी लोग गूंज को आजमाने के लिए एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। संयोग से एक व्यक्ति का नाम पियरो था। उसका मित्र उसके साथ गूंज का आनंद लेने आया था। उसके मित्र ने गूंज सुनने के लिए जोर से आवाज दी, पियरो पियरो, तुम कहाँ हो? इस बार गूंज के स्थान पर आवाज सुनाई दी, हुजूर, मैं यहाँ हूँ, अभी आता हूँ। इतने में कोठरी में छिपा पियरो बाहर निकल के आ गया। रईस बेचारा परेशान था कि यह गड़बड़ कैसे हो गई, लेकिन शोर शराबे में लोगों को कुछ पता ही नहीं लगा कि ये क्या हुआ। लोगों को यह महसूस हुआ कि इस बार गूंज सुनाई नहीं दी। इसी बीच अनोवा ने आवाज लगाई, ग्रीड्स ग्रीड्स, लेकिन कोई आवाज या गूंज सुनाई नहीं दी। अब लोगों को समझ में आ गया। लोग क्रोधित होकर रईस की ओर बढ़े। अनोवा
अनोवा क्रोध में बोला, लोगों को बेवकूफ बनाते शर्म नहीं आती? वह और गिट्स क्रोध में रईस को पीटने की सोचने लगे। तभी रईस ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आप लोगों से झूठ बोला और आप लोगों को धोखा दिया है। मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। लोग रईस का मजाक उड़ाते हुए हवेली से बाहर चले गए। रईस ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह कभी झूठी चेकी नहीं बघाड़ेगा। आज इसी चेकी के कारण उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी और वह पिटने वाला था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।